आज खत्म हो रही है संजय सिंह की रिमांड। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं हम जानकारी। 5 दिन की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज कोर्ट में संजय सिंह की होगी पेशी। 5 दिन की ईडी रिमांड आज हो रही है पूरी। कोर्ट में संजय सिंह को पेश करेगी ईडी। आज कोर्ट में संजय सिंह को पेश करेगी ईडी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी संजय सिंह की पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी संजय सिंह की पेशी। शराब घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद बीते 5 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद ईडी को 5 दिन की कस्टडी मिली थी। आज संजय सिंह की 5 दिन की जो कस्टडी है वो ख़त्म होने जा रही है। इसके बाद आज फिर से एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट है। और अगर मैं पीछे की अगर तस्वीरों की बात करूँ तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो काफ़ी पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि जहाँ एक और आज एक बार फिर से सांसद संजय सिंह को यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है। इसी को लेकर के ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि आज किसी भी वक्त लगभग आशंका जताई जा रही है कि दोपहर के बाद किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जिन्हें कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनको आज ईडी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद देखना होगा कि अब आगे संजय सिंह के लिए आज आफत आती है या फिर संजय सिंह को कुछ राहत मिल पाती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो संजय सिंह को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, आज बताया जा रहा है कि रिमांड की तारीख पूरी हो चुकी है, रिमांड पूरी हो चुकी है। 5 दिनों की रिमांड यहाँ पर ईडी को मिली थी। 7 दिनों की रिमांड की ईडी ने गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी थी। आज एक बार फिर से ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है संजय सिंह को और उसके बाद आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट के द्वारा आगे की कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाना है, ईडी ने 7 दिनों का समय पहली बार में मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों का समय दिया था। आज क्या कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा प्रियंका, जिस तरीके से आज एक बार फिर से जो ईडी की रिमांड जो संजय सिंह की थी, जो 5 दिन की रिमांड मिली थी, आज की जो कस्टडी है वो खत्म होने जा रही है, जिसके बाद आज एक बार फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह को लाया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो चाकचौबंद किए गए हैं। आपको बता दें कि जहाँ एक और राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह को पेश किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोबारा से एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर जो मेरे पीछे की जो तस्वीरें है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो चाकचौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग करके लगा दी गई, जैसा पिछली बार की जो तस्वीरें देखने को मिली थी। जब पिछली बार जब संजय सिंह को यहाँ पर ईडी जब पेशी के लिए ले गए थे, तो उस समय भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं से एक झड़प भी हो गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज दिल्ली पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। और कहा जा सकता है क्योंकि आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, तो ऐसे में एक बार फिर से आज दिल्ली पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। जी अजीत, इसके अलावा संख्या की यदि हम बात करें तो इस समय जिस तरह से आप बता रहे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं, आह्वान हो चुका है, कितनी संख्या में वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं? दूसरी बात यह कि संजय सिंह की पेशी को लेकर और उनके रहने को लेकर भी इस बात को लेकर कई बार उन्होंने खुद अर्जी दाखिल की थी कि उन्हें मुख्यालय से कहीं और ट्रांसफर ना किया जाए, जिस पर ईडी ने वो बात मान ली थी। तो आज कहां से उनको लाया जाएगा और उसके बाद क्या जगह बदलने को लेकर, रिमांड बढ़ने को लेकर भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल प्रियंका, बताता हूँ जिस तरीके से बीते दिनों जो पूरा का पूरा जो प्रकरण आया था, जब संजय सिंह की ईडी कस्टडी मिली थी, तो उसके बाद ईडी ने कुछ पेस्टिसाइड करने के मामले को लेकर के जो संजय सिंह को ईडी जो कस्टडी से जेल भेजने की तैयारी करी थी, जिसका विरोध संजय सिंह ने किया था। और उसी को लेकर के जब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी कि जब उन्हें
ईडी में कस्टडी में रहने को कहा गया है, तो उन्हें ईडी कस्टडी में ही रखा जाए, ना कि उन्हें जेल भेजा जाए। जिसके बाद निश्चित तौर पर आज ईडी कस्टडी से ही संजय सिंह को दिल्ली के राजधानी कोर्ट में लाया जाएगा। और जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि उसके बाद दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा, ऐसे कई और नाम सामने आए जिनको आमने सामने कराने की बात चल रही है। तो लगातार जिस तरीके से ईडी जो पूरे मामले की जांच करे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज फिर से जब ईडी एक बार फिर से राजधानी कोर्ट में पेशी के लिए संजय सिंह को लाएगी, तो उनकी जो हिरासत है वो बढ़ाने की मांग करेगी। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दोपहर के बाद किसी भी वक्त ईडी जो है संजय सिंह को कोर्ट में पेशी के लिए ला सकती है। तो निश्चित तौर पर जी, इसके अलावा अजीत, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो संजय सिंह को लेकर तो अभी कार्रवाई चल ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की जो गाज है वो कम नहीं हो रही जरा भी। अमानतुल्लाह के घर पर जो रेड पड़ी है उसको लेकर क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसी का जो दायरा है धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर बढ़ता जा रहा है। अभी संजय सिंह का मामला पूरी तरीके से थमा नहीं कि आज फिर से सुबह से ही ईडी की जो रेड है वो ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि बीते 2022 में जो दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी जिसे कहा जाता है, उसकी तरफ से वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर के एक मामला दर्ज किया गया था, जिस समय उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस समय कुछ उनके घर से कैश, कुछ हथियार भी बरामद किया गया था। उसी सिलसिले से जुड़ते हुए यहाँ पर आज फिर से एक बार जो ईडी जो है वो अमानतुल्लाह खान के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची, और अभी तक ये कहा जा सकता है कि छापेमारी की जा रही है, लेकिन क्या सबूत, क्या पुख्ता चीजें ईडी के हाथ लगी है वो फिलहाल अभी सामने नहीं आ पाया है। जी प्रियंका जी, इसके अलावा अजीत, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है जब संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जाएगा, पुलिस के द्वारा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? और इसके अलावा क्या लगता है आपको कि क्या कोई नेता भी आ सकता है इस पेशी में? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, आज सुबह से ही तकरीबन 10-10:30 बजे से ही जो आप मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया था, जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। इस समय अगर मैं कहूं तो सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसी को लेकर के जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये साफ बयां करेगी, उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब भाजपा कार्यालय की ओर जब बढ़ रहे थे, तो उस समय बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई, और इसी को लेकर के एक बार फिर से आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो वाटर कैनन और ऐसे तमाम चीजों को यहाँ पर पहले से सुनिश्चित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके के अगर आम आदमी पार्टी हिंसक रूप धारण करते हैं तो उसको निपटने के लिए जो दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स है वो पहले से यहाँ पे तैनात रहे, और किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस हर उचित कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तो लगातार वहां पर आप नजर बनाए रखिए, साथ ही साथ अभी आप वहां पर जितनी देर में है कितनी देर में उनको लाया जा सकता है, क्या समय निर्धारित किया गया है संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने का? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, अभी कोई समय सामने नहीं आया, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास, 2 या 2 बजे के बाद किसी भी वक्त संजय सिंह को यहाँ पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा सकता है। फिलहाल ईडी की तरफ से अभी कोई ऐसा जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि 2 बजे के आसपास कभी भी संजय सिंह को पेशी के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि बीते जब पिछली बार जब ईडी संजय सिंह को लेकर आई थी तो उस समय भी लगभग 4 बजे के आसपास संजय सिंह को राजधानी कोर्ट में पेश किया गया था। उसी समय के आधार पर जोड़ते हुए कहा जा सकता है कि आज भी उसी समय के आसपास ही ईडी यहाँ पर संजय सिंह को पेश करने के लिए लेकर के आएगी। जी अजीत, इसके अलावा जब पिछली बार संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना था कि 1 रुपया भी घर से बरामद नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन अब यदि हम बात करें तो ईडी ने कई 100 करोड़ के लेन देन की बात यहाँ पर की है, उसके कुछ सबूत भी माना जा रहा है कि पेश किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है इस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जैसे पिछली बार जब ईडी से जब सवाल जवाब किया था, जब एमएम नागपाल की कोर्ट ने जब ईडी से सवाल पूछा था कि जब आपने पहले ही इनके तमाम टेक्निकल एविडेंस, मोबाइल, लैपटॉप जब आपने जब्त कर लिया है तो आखिरकार ईडी की जो कस्टडी की जो मांग कर रही है उसकी जरूरत क्या है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक तेवर दिखा रही है, और सीधे तौर पर इसको केंद्र सरकार के सोची समझी साजिश बता रही है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है
इसे 2024 के चुनाव से जोड़ते हुए कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डरी हुई है और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जहां एक और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर जो जांच एजेंसी का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा था, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ तो केंद्र सरकार पर आक्रामक तेवर अपनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विरोध में ईडी भी जिस तरह से गिरफ्तारी कर रही है, सबूत भी पेश करने का काम कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि क्या आज रिमांड बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि ये भी आसार जताए जा रहे थे कि यदि चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं ये रिमांड लंबी हो सकती है, पूछताछ लंबी हो सकती है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये सबसे बड़ा संशय है। हालांकि जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बीते दिनों जब 5 दिन की ईडी कस्टडी मिली तो उसके बाद जब उसके ईडी कस्टडी के बाद सर्वेश मिश्रा और जो उनके जो संजय सिंह के जो करीबियों को जब समन भेजा गया था ईडी में पेश होने के लिए, तो उसके बाद सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंचे भी थे और उन आमने सामने कराए जाने की बात कही गई थी। तो उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज फिर एक बार इन्हीं सब चीजों को आधार मानते हुए ईडी जो है वो संजय सिंह की जो कस्टडी वो बढ़ाने की मांग करेगी। खैर देखना ये होगा कि ईडी क्या फैसला करती है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो संजय सिंह की जो कस्टडी है वो बढ़ सकती है। फिलहाल तस्वीर जो है वो दोपहर के बाद जब ईडी जब पेश करेगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल अजीत, तो आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास आता है आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।